चलो ध्यान से सुनना बेटा, है ना। इसमें कुछ पर्यायवाची है हमारे पास जो पेपर के माध्यम से बेटा बहुत ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पेपर में इतना ही पढ़ के चले जाओगे तो भी काम हो जाएगा, वरना लोग क्या करते हैं पर्यायवाची को ध्यान ही नहीं देते, यार चल देखते हैं हो जाएगा करके, और पेपर में जाके फंस जाते हैं। तो यहां पर मैं पर्यायवाची लेकर आया हूं और उसमें से जो आप लोग को पता है उसको हटा दिया हूं। जो पता है उसमें पर टाइम क्यों वेस्ट करना, जो नहीं पता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है तारा। तारा को कहते हैं नक्षत्र, नक्षत्रा या फिर तारक। बात समझ में आ रही, क्या होगा तारक। नया क्या है बेटा इसमें, उद्गण। क्या दिया है इसमें नया, नया दिया अपने को उद्गण। बात समझ में आ रही है, नक्षत्र, नक्षत्रा, उद्गण और तारक, ये हमारे पास याद रखना है सर। उद्गण उड़ने वाले गण, उड़ने वाले गण कौन होते हैं आसमान में, तारा और तारक होगा। दूसरा होगा दांत। दांत का मतलब होता है एक दंत होगा और एक क्या होता है द्विज। द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है। द्विज किसे कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है, याद रखेंगे। दांत का हमारे पास दो होता है, एक दंत होगा और एक द्विज होगा। फिर होता है यमुना। यमुना के बारे में याद रखना, सबसे पहले इसे कहा जाता है कृष्णा। अब बोलोगे सर कि कृष्णा तो पुरुष का नाम है, नहीं भाई, पुरुष का नाम कृष्ण है, भगवान कृष्ण। कृष्णा क्या है, तो कृष्णा लड़की के लिए होता है। बात समझ में आ रही है। इसमें कृष्णा जो यमुना होता है उसे भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है, रवि सुता। सुता यानी होती है पुत्री, सूर्य पुत्री, सूर्य सुता। भानु तन्या, तन्या ने भी क्या होता है, पुत्री होता है। तो याद रखेंगे बेटा, सूर्य की बेटी, भगवान सूर्य की पुत्री थी कौन, तो यमुना। तो एक तो कहा गया उसे कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर रवि, सूर्य होता है, सूर्य, और भानु सब सूर्य है। रवि सुता, सूर्य पुत्री, भानु तन्या, कालिंदी और अर्कजा। अर्कजा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, यमुना के लिए। अब कालिंदी का खेल क्या है, तो यमुना में ही कालियानाग रहा करता था, जिसके कारण उसका पानी हो गया था काला, इसीलिए इसे कहा जाता है कालिंदी। और आज भी मेरे हिसाब से उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में नाम किसका आता है, तो यमुना का ही आता है। उसका पानी वैसे भी क्या रहता है, काला ही रहता है। इसका नाम क्या बेटा इसका, कालिंदी, याद रहेगा। कालिंदी और अर्कजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दिन, दिन को कहा जाता है दिवस, दिवा। एक होता है वार, यहाँ पे वासर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वासर, और क्या दिया हुआ है, अहन। क्या दिया हुआ है, वासर और अहन, ये दोनों क्या बेटा हमारे पास पर्यायवाची। फिर नौका, नौका जहाज, नाव, जलयान, ये तो सब जानते हैं, इस पे टाइम क्यों वेस्ट करना। सर ये तो हमारे पास तरणी, क्या होती है, तरणी, लोगों को भवसागर से तारने वाली नौका ही तो थी, इसलिए नाम क्या पड़ा उसका, तरणी। उसके बाद पतंग। पतंग देखो, पतंग जो है वो पक्षी के लिए भी यूज होता है, किसके लिए, पक्षी के लिए भी। कोई भी एलिमेंट जो स्वतंत्र विचरण करता है, कहीं बंधा हुआ नहीं रहता है, उसके लिए क्या होगा, तो पतंग का यूज होगा। और एक हमारे पास क्या होगा जी, तरी, याद रहेगा। तो नौका का हो जाएगा बेटा जलयान, नौका जहाज सब जानते हैं। तारने वाली होती है भवसागर से नौका, इसलिए तरणी नाम होता है। तरी होती है और पतंग होता है, सबके सब साथ साथ में लिखोगे। स्लाइड खत्म करने के बाद पूरा लिखने बोलूंगा बेटा इसको, क्योंकि कॉपी में चाहिए ये, ठीक है, सभी लिखेंगे सभी। उसके बाद देखो द्विज दिया हुआ है। अभी दांत का लिखे हैं क्या जी हम लोग, द्विज। दांत क्या लिखे हम लोग, द्विज लिखे हैं। द्विज का बेटा क्या कहते हैं जी, ब्राह्मण भी होता है और क्या होता है, दांत। द्विज को पक्षी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, पक्षी। अब द्विज यानी ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण देखे बेटा, जो वेदों को जानता हो, वेदी विज्ञ, तो वेदों को जो जानेगा वही क्या है, ब्राह्मण है। कोविद, कोविद, विद मतलब क्या है, वेद। बता देता हूं क्यों, क्योंकि ना अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो बताया गया है कि वेद की उत्पत्ति किससे हुई है, तो विद धातु से। किससे हुई है बेटा, विद धातु से हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है विद। बात समझ में आ रही है। जैसे हमारे पास सिंगार रस, सिंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। क्या होता है, रति होता है। उसी प्रकार जो वेद होता है बेटा, उसके लिए धातु कौन सा उपयोग किया गया है, विद धातु।
इसीलिए वेदी विज्ञ और कोविद, जो विद को जाने, जो वेद को जाने, वही तो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण को ही कहा जाता है द्विज। द्विज का एक नाम दांत भी होता है और एक क्या होता है, तो पक्षी भी होता है। बात समझ में आ रही है? चीजें अगर आप रटोगे तो परेशान रहोगे, सर कि कोविद क्यों लिखेंगे, वेदी विक क्यों लिखेंगे। अरे भाई, जो वेदों को जानेगा वही ब्राह्मण है, जो वेदों को जानता है कोविद वही ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को कहा जाता है द्विज। अब रही बात बेटा दुर्गा की, तो दुर्गा की चंडी, जगदम्बा, मीनाक्षी, संभवी, काली, कात्यायनी, ये सब क्या है, सब तो दुर्गा ही है। बात समझ में आ रही है? चलिए जितना हो सके लिखिए, उसके बाद में स्लाइड लिखने का टाइम दूंगा आपको, है ना। इसको लिखेंगे बेटा, इसको पहले लिखिए, चलिए तो सबके सब लिखिए इसको, फिर देता मैं टाइम उसको। अगला देखिएगा हमारे पास, अभी दुर्गा का तो पढ़े ना हम लोग, किसा दुर्गा होगा, चंडी, जगदम्बा, मीनाक्षी, संभवी, काली और कात्यायनी। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, दूध का। याद रखिएगा, क्षीर, भगवान विष्णु कौन से सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, याद होगा ना। सत्यनारायण भगवान की पूजा से पहले उनको स्नान कराया जाता है क्षीर सागर। उसके बाद पीयूष, जब गाय नया दूध देती है तो बोलते हैं ना पीयूष दूध, तो छत्तीसगढ़ी अपभ्रंश में पीयूष कहा जाता है, एक्चुअल में पीयूष है, वो बछड़े के लिए अमृत के समान होता है, और माँ का पहला दूध भी बालक के लिए अमृत के समान होता है, इसलिए उसे पीयूष भी कहा जाता है। स्तन्या, स्तन से प्राप्त होता है, इसलिए उसको स्तन्य भी कहते हैं। और एक होता है हमारे पास पय। पय जो है ये पानी के लिए भी उपयोग होता है, क्योंकि जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उनके लिए बेसिकली पय का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा, पीयूष है, क्षीर है, स्तन्य दिया हुआ है और पय दिया हुआ है, याद रहेगा। उसके बाद हमारे पास है देवता। देखो भाई, देवता में क्या क्या सर हमको याद हो सकता है, 2 सेकंड में देखना। एक तो सर देवता सुर होते हैं, राक्षस असुर होते हैं, दूसरा देव होते हैं, दूसरा देवताओं को अमृत प्राप्त है तो वो निजर होते हैं, निर्जल होते हैं, उन्हें जलाया नहीं जा सकता। उसके बाद होते हैं विबुध, क्या होते हैं, विबुध। उसके बाद होते हैं गिवाण, और उसके बाद होते हैं त्रिदश। तीनों दिशाओं में जो फैले होंगे वो क्या होंगे, त्रिदश होंगे। तो त्रिदश भी आपके देवता है, गिवाण और विबुध भी क्या है बेटा, आपके देवता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, गिवाण, विबुध, निर्जर और त्रिदश। फिर द्रौपदी, द्रौपदी कौन थी आप लोग को पता होगा, है कि नहीं। द्रौपदी जो थी राजा द्रुपद की बेटी थी। द्रुपद की बेटी होने के कारण ही उसका नाम क्या पता पड़ा, द्रौपदी पड़ा। तो भाई द्रुपद की बेटी थी, इसलिए नाम क्या पड़ा उसका, द्रुपद सुता। क्या पड़ा, द्रुपद सुता। दूसरा अभी हम लोग पढ़े सर कि यमुना का नाम भी कृष्णा था, और एक कृष्ण की सखी थी, कौन, द्रौपदी, इसलिए इस कृष्ण की सखी होने के कारण इसका नाम भी क्या पड़ा था, कृष्णा। और उसके बाद यज्ञ सेनी, इसको याद कैसे रखोगे, तो भैया जो राजा द्रुपद थे उन्होंने यज्ञ किया था, तब जाकर प्राप्त किया था किसको, अपनी बेटी को, द्रौपदी को, इसलिए उसका नाम पड़ा था यज्ञ सेनी। हर चीज का थोड़ा सा इतिहास बनाकर पढ़ लेना, फिर भूल के देखो कभी नहीं भूलोगे। तो द्रौपदी थी वो राजा द्रुपद की पुत्री हुई, इसलिए द्रुपद सुता नाम पड़ा। कृष्णा भगवान कृष्ण की सखी थी, इसलिए क्या नाम पड़ा उसका, कृष्णा। हालांकि यमुना नदी का नाम भी क्या है, कृष्णा। उसके बाद है यज्ञ सेनी, क्योंकि यज्ञ से उत्पत्ति हुई थी किसकी, द्रौपदी की, इसलिए क्या बनी वो, यज्ञ सेनी बनी। याद रहेगा। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो ये है, दर्पण, आरसा, प्रतिमान और मुकुर। प्रतिमान तो काफी आसानी से याद हो जाएगा कि दर्पण में दिखाई देता है प्रतिबिंब, इसलिए नाम क्या है उसका, प्रतिमान है। एक हमारे पास मुकुर और एक हमारे पास दिया हुआ है आरसा। आरसा जो है वो हमारे पास किसका होगा, दर्पण का। आरसा, प्रतिमान और मुकुर, ये सब इंपॉर्टेंट है जी। अगला है बेटा हमारे पास चोर। चोर को देखो सर आसान क्या हो सकता है, एक तस्कर। तस्कर क्या है, बड़ा आसान है, चोर ही तो तस्कर है। उसके बाद हमारे पास देखो एक होता है खनक। कनक को ऐसे याद रखना, कनक को बिना खनक के जो उठा कर ले जाए वही तो चोर होता है। कनक माने क्या होता है जी, कनक यानी होता है सोना, कनक माने होता है गेहूं की बालियां। बात समझ में आ रही है, स्वर्णिम आकार की होती है। तो एक बेटा हमारे पास क्या होगा, खनक। उसके बाद तस्कर, एक होता है मोशक।
चूहा क्या करता है, उठाकर ले जाता है। मूसवा, मूषक, तो ये भी क्या करता है, चुपचाप उठाकर ले जाता है। क्या बनेगा, मूषक। मूषक, खनक, और क्या बनेगा, तस्कर। एक कुंभिल है और एक क्या है, दस्यु। एक क्या बेटा, कुंभिल, और एक क्या है हमारे पास, दस्यु। बात समझ में आ रही है? ये सब किसका है, चोर का। तो कुंभिल है, दस्यु है, खनक है, मूषक है और तस्कर है। रटा हुआ नहीं है, फिर भी अगर ऑप्शन में दिखे तो दिमाग रिवाइंड करना चाहिए। सर बताए थे कि हाँ मूषक की तरह चोरी करता है तो मूषक हो सकता है, कनक को बिना खनक के उठा के ले आता खनक हो सकता है, तस्कर तो है ये कुंभिल, और क्या होगा मेरे पास, दस्यु। धन, देखो भैया, माल, वित्त और संपत्ति, ये तो सब जानते हो। नया क्या है सर, द्रव्य। द्रव्य का मतलब देखो बेटा, साइंटिफिक भाषा में किसी प्रकार का जो मेटल होता है ना, जैसे सोना, चांदी, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है द्रव्य। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? इसके बाद नदी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नदी में हमको क्या क्या पता है सर? नदी को कहा जाता है तटनी, नदी को कहा जाता है सरिता, ये तो सबको पता है। नया क्या था इसमें, नया ये है भाई, इसे कहा जाता है निम्नगा। क्या कहते हैं इसको, निम्नगा। इसे कहा जाता है अपगा, इसे क्या कहा जाता है, अपगा। इसे कहा जाता है कुलकषा, क्या बोलते हैं इसको, कुलकषा। इसे कहा जाता है कल्लोलिनी, क्या कहते हैं इसको, कल्लोलिनी। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर इसे कहा जाता है निम्नगा, कल्लोलिनी, फिर से कहा जाता है कुलकषा, इसे कहा जाता है अपगा। ये इंपॉर्टेंट है। सरिता और तटनी सब जानते हैं किसके बारे में, नदी के बारे में। तटनी तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तटनी किसे कहते हैं तो नदी को, सरिता तो किसे कहते हैं तो नदी को। नया क्या है बेटा, कुलकषा, निम्नगा, कल्लोलिनी, और क्या कहेंगे उसको, अपगा। जो अपवेग के साथ क्या कर रही हो, प्रवाहित हो रही हो, प्रवेग के साथ क्या हो जाएगी वो, अपगा, कल्लोलिनी, कुलकषा, निम्नगा और सरिता, तटनी। बस समझ में आ रही है, सब क्या होगा, नदी होगा। चलिए तो इसको भी उतारेंगे बेटा, फिर अगला कराऊंगा। चलो कराओ। क्या बोले, जल्दी घर जाना है, ऐसा कुछ ये हुआ ना हम लोग का भी। चलिए उसके बाद बेटा प्रमुख शब्द और उनके समानार्थी शब्द, ध्यान सुनना, यहां से देखो, यहां से कुछ और बता रहा हूं भाई इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, सारे के सारे। दिया हुआ है चपला, जो बिजली होती है ना बेटा, बिजली क्षण भर के लिए आती है और चली जाती है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, चपला। विद्युत, इसे ही कहते हैं दामिनी। जो दामिनी है वही तो क्या होगी, सौदामिनी होगी। और होता है हमारे पास तड़ित। बचपन में सुने होंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, तड़ित चालक का निर्माण किया था। तड़ित चालक मतलब, तड़ित मतलब बिजली को चलाने वाला। तो भाई बिजली का नाम ही क्या है, तड़ित है, दामिनी। आपको याद होगी दामिनी भूमि, याद है, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, बिजली और चपला, ये सब किसका नाम है, तो दामिनी का, बिजली का। याद रहेगा। चड्डा, कुछ तार ऐसे होते हैं जहां से पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं, पर तूने मेरे साथ पंगा लेकर बिजली के उस तार को छेड़ दिया है कि तुझे ऐसा झटका लगेगा कि झटकना भूल जाएगा। याद आ रहा है, ये 2.5 किलो का हाथ जिसको पड़ता है उठता नहीं, उठ जाता है। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है ये, दामिनी का। किसका है, दामिनी। उसका पर्यायवाची तड़ित पिक्चर, उसका पर्यायवाची बिजली, और क्या कह सकते थे, चपला। बात समझ में आ रही है। चलिए उसके बाद बेटा अगला जो हमारे पास है वो शूद्र है। देखो पहले सुन लो फिर लिखना है ना, साथ में करोगे तो क्या होगा, दिक्कत आप लोग को होगी, रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो पहले एक बार सुन लीजिए फिर करेंगे। फिर दिया हुआ है शूद्र। तो भाई शूद्र को हम लोग वैसे क्या समझते हैं, नीच, अधम, पापी, नगण्य, तुच्छ, मंदहीन, जो बहुत कम को दिखाता हो सर, बहुत कम को दिखाता हो। जरूरी नहीं बेटा कि क्षुद्र का मतलब किसी से छुआछूत की जाए। क्षुद्र ग्रह भी तो होते हैं, तो वो क्षुद्र ग्रह उसका नाम दे दिए, मतलब क्या वो एकदम लोअर कास्ट का मान लेंगे क्या, छुआछूत करेंगे क्या। तो भाई देखो ऐसे ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं पर उनका साइज बहुत छोटा है, तो उन्हें ग्रह की संज्ञा ना देकर क्या दिया गया है,
क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। उल्का पिंड सुने हैं? उल्का पिंड तो साइज में कुछ थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं, पर इतना बड़ा नहीं कि उसको हम लोग ग्रह करें, या फिर वो रोटेशन नहीं करते हैं, उनका अपना कोई वो नहीं होता, बस समझ रहे, कोई अपना कोई कर्वेचर नहीं होता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं उनको? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को हमेशा जाति से जोड़कर देखना गलत है। सर बहुत कम और बहुत छोटे को दिखलाता है, किसको? क्षुद्र। तो भाई नीच हो गया एक पाठ, अधम हो गया, पापी हो गया, नगण्य हो गया, तुच्छ हो गया और मंदहीन, ये सब के सब क्या होंगे? तो क्षुद्र के होंगे। जल, अब देखो जल का क्या क्या आप जानते हो। देखो सर, जल का पानी आप जानते हो, नीर आपको पता होगा। सर अलग क्या है? तो तोय, पय, दूध में कराया था कि सर दूध को भी क्या कहा जाता है? पय कराया जाता है। फिर एक हमारे पास होता है अंबु, और एक क्या होता है? अंबुज। अंबुज सुने हो ना? अंबुज किसको कहते हैं जी? कमल को। अंबुज किसे कहा जाता है? तो कमल को। देखो दो तीन प्रकार की चीजें बेटा, एक होता है जलज और एक होता है जलध, जलधि। तो जिसके अंतिम वर्ण जो होता है ध होता है, वो होता है तालाब हो सकता है, बादल हो सकता है, जो जल को धारण करे वो जलधि, और जो जल में जन्मा हो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है जलज। तो कमल क्या है? जलज। बादल क्या है? जलधि है। बात समझ में आ रही है? अब इसको सुनना बेटा, यहाँ पे अंबुज तो सुने होगे। अंबुज क्या होता है सर? कमल को कहते हैं। कमल क्या है? जल में जन्मा, तो ज दिखाता है जन्म को, और अंबु किसको दिखाएगा? पानी को। बात समझ में आ रहा? अंबु क्या दिखाएगा? पानी को। फिर बारी, तोय और उसके बाद सलील, ये सब के सब किसके हैं? जल के हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे, क्या क्या होता है सर जल का? एक होगा नीर, सबको पता है, पानी सभी को पता है। एक होता है तोय, ये क्या होता है? तोय। एक होता है पय। अंबुज से अंबु क्या होगा? पानी। बारी और क्या होगा? सलील। ये सब किसके हैं बेटा? पानी के हैं। क्लियर है ये? उसके बाद जीवा, ये जो जीव होती है इसका, जो आपको नहीं पता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम होता है चंचला। क्या नाम होता है? चंचला। 32 दांतों के बीच में दिन भर लपर लपर होते रहती है, पर दांतों के बीच में कभी आती नहीं है। कभी चबाता, कभी गलती से, कभी क्या हुआ खाना और बोलना एक साथ करोगे तब देते हैं कच्च से, और उसमें भी ना जीभ कम और गाल क्या होता है? जहां तक रहता है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी? चंचला होता है। उसके बाद सर हमारे पास दिया हुआ है जीभ, तो सभी जानते हो। वाचा, क्योंकि बेटा जीभ को पकड़ के बोल तो चिरंजीवी मेरा नाम, जीभ को पकड़ के बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो भाई उसके बिना वाच नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जा सकता, इसलिए नाम क्या है उसका? वाचा। अब जीभ के बिना खाने में रस नहीं आता, इसलिए उसका नाम रसना भी है और रसज्ञा भी। जिसे रस का ज्ञान होता है, मैं मिर्ची खाऊंगा और अगर मेरे सेंसेस खत्म हो गए तो कोई मतलब नहीं है, मिर्ची तो लगेगी नहीं सर, क्योंकि भाई मेरे को दिमाग को पता नहीं चल रहा है क्या लगी है, मिर्ची लगी है। तो रस की ज्ञाता रसज्ञा है और रसना है। तो जीव होता है, जीवा होगा, रसना रसज्ञा होगी, वाचा और क्या होगी? चंचला। चपला जो है वो कहा जाता है बिजली को, और चंचला किसे कहते हैं? जीव को कहा जाता है। क्लियर है ये? चलिए, जीव, इसमें सबको क्या क्या याद होगा? जीवन, जान, प्राण, प्राणी, ये सब तो पता है, ये इंपॉर्टेंट है। चैतन्य, जिसमें चेतना हो, जिसमें क्या हो? चेतना हो, वही तो क्या होगा जी? चैतन्य। वही क्या होगा? जीव होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद जगत। सर जगत को कौन नहीं जानता है? इसी विश्व होगा, संसार, दुनिया, जग, लोक। इंपॉर्टेंट क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक को ही कहा जाता है जगत। क्लियर है ये? जंगल, देखो ये हमारे पास तगड़ा है, जंगल को कहा जाता है आरण्य। आप लोग पढ़े होंगे दंडकारण्य, पढ़े ना अपन? दंडकारण्य, दंडक, आरण्य। तो जो दंड वन को कहा जाता है दंडकारण्य, आरण्य। कानन, नंदन कानन सुने होंगे, है ना? कानन शब्द जो किसके लिए होता है? जंगल के लिए होता है। एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? विपिन। क्या इंपॉर्टेंट है? विपिन। विपिन आप शायद ही सुने होंगे कि किसी के जंगल का नाम क्या होता है? तो विपिन होता है। लड़कों का नाम होता है विपिन, समझ में? जंगली है वो, है कि नहीं? तो हमारे पास विपिन का मतलब क्या होता है? विपिन का मतलब होता है वन, जंगल। यहाँ पर एक चीज और बेटा, एक होता है अनल। क्या होता है? एक अनल और एक होता है दावा नल। क्या होता है? दावा नल। ये जो दावा नल होता है
ये क्या होती है, ये होती है जंगल की आग। क्या होती है ये, जंगल की आग। ये पेपर में कई बार क्या किया है, इसको पूछा है कि दावानल का मतलब क्या होता है, जंगल की आग होती है। अनिल का मतलब हवा होगा, अनल का मतलब आग होता है। इस बात को याद रखना, याद रहेगा, ये बात समझ में आ रही है। तो कानन अरण्य तो सबको याद है, नया कौन सा है इसमें, विपिन। उसके बाद झंडा, झंडा एक प्रकार का निशान होता है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं कि बीजेपी पार्टी का कि अदर पार्टी का। उसके बाद ध्वज, नया क्या है हमारे पास, केतु, नया क्या है, केतु। केतु का मतलब भी क्या होगा, तो झंडा होता है, ध्वज होता है। फिर तलवार, ये इंपॉर्टेंट है जी, क्या होगा, तलवार। तलवार का मतलब होता है बेटा खड़ग। आपको पढ़ाया था ना मैम कि रतनपुर के किले में रावण की अपनी मुंडी की काटते हुए तलवार क्या है जी, मूर्ति है। रावण की तलवार का नाम क्या था, चंद्रहास। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, चंद्रहास भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग, चंद्रहास भी लिख सकते हो। फिर खड़ग भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, खड़ग, वो भी तलवार होती है। और एक होता है करवाल, ये क्या होता है, करवाल। तो करवाल होगा, खड़ग होगा, और क्या होगा, चंद्रहास। करवाल, खड़ग और चंद्रहास, याद रहेगा। और एक होता है असी, क्या होगा, असी। असी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, असी भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। असी होगा, करवाल, खड़ग और क्या होगा, चंद्रहास होगा। ये सबके सब क्या है बेटा, तलवार होते हैं। क्लियर है ये। अब तरुणी, तरुणी का मतलब होता है सर लड़की। तरुण मतलब लड़का और तरुणी माने लड़की होगी। अब लड़की को सर कैसे याद रखेंगे, तो एक होगा हमारे पास सुंदरी, ये सबको पता होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो ज्यादातर जो हमारे भारत में इतिहास या साहित्यकार हैं वो पुरुष हुए। तो पुरुष अपने भाषा में क्या किया, उन्होंने रचना की है, तो उनके हिसाब से, उनकी मनोवृत्ति के हिसाब से वो एक तरुणी को, एक लड़की को सोचकर जो उनके अंदर भाव आता है, उन भाव को शब्दों में व्यक्त कर दिया, वो लड़कियों का पर्यायवाची बन गए। बात समझ में आ रही है। ज्यादातर साहित्य लेखन में जो भाई महर्षि पणी हो गए, छत्तीसगढ़ में हीरालाल काओपाध्याय हो गए, जितने भी साहित्यकार मोस्टली क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो पुरुष के मन में जो भाव आता है एक लड़की को देखकर, वो भाव को व्यक्त कर दिया, और भाव क्या हो गई, लड़की का नाम हो गया। क्या बताया है, मनोज्ञा, जो मन को भा जाए, मनोज्ञा। युवती, और उसके बाद प्रमदा, जिससे प्रेम हो जाए, जिसमें मन रम जाए, वो क्या हो जाएगी, रमणी हो जाए। एक पुरुष के भाव है जो एक स्त्री के लिए निकल रहा है, एक युवती के लिए निकल रहा है, सारे शब्द बन रहे हैं, तो वही पर्यायवाची बन रहा है। होगा सर रमणी, प्रमदा, सुंदरी, मनोज्ञा, और क्या होगा बेटा, याद रहेगा, मन को भाने वाली, सुंदरी, जिससे प्रेम हो जाए और जिसमें मन रम जाए, रमणी, याद रहेगा। युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, रमदा और रमणी। उसके बाद तालाब, इसको कर लेना भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तालाब। तालाब में दिया सर अपने को सुर, सर दिया है। पुष्कर जानते हो, झील है कहां पर, राजस्थान में है ना झील पुष्कर, बड़ा तालाब है सर, पुष्कर भी तालाब होता है। एक होता है तड़ाग, तालाब से क्या बना, तड़ाग। एक होता है पद्माकर, क्या होता है, पद्माकर। और एक होता है सरसी, क्या होता है, सरसी। पद्म जो होता है ना बेटा, वो कमल को बोला जाता है, किसको, कमल को। और जिसमें कमल खिले वो क्या होता है, पद्माकर। जिसमें कमल खिले क्या हो गया, पद्माकर हो गया। ठीक, तो सरसी याद रखना, तालाब का तड़ाग बनेगा। पुष्कर झील जानते हो, क्या होगा, सर। सरिता, जिसमें सर हो यानी पानी, और सरिता में जिससे पानी बह रहा हो, नदी हो जाएगी। और जहां पे अगर सर हो, पानी रुका हो, तो क्या बनेगा, वो सर बनेगा, तालाब बनेगा। क्लियर है ये। चलिए उसके बाद आखिरी और सबसे आसान, अंधेरे कहते हैं अंधेरा, तिमिर, तमस और ध्वांत। इंपॉर्टेंट कौन सा होगा वहां पे, ध्वांत। अंधेरा, तिमिर, तामस और क्या होगा, ध्वांत होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको कॉपी करोगे सबके सब, चलो तो